नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीवेश रिवील्स। आज हम बात करने जा रहे हैं इतिहास की उस भयावह घटना की जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। एक ऐसी दुर्घटना जिसने पहली बार दुनिया को यह एहसास कराया कि आसमान भी सुरक्षित नहीं है। कल्पना कीजिए, दो विशाल विमान हजारों फीट की ऊंचाई पर सैकड़ों यात्रियों के साथ, और फिर कुछ सेकंड की गलती और पूरा आसमान बन गया मौत का मैदान। यह है दुनिया की पहली बड़ी मिड एयर कोलिजन की कहानी। 1956 की वो खौफनाक घटना जब दो विमानों की टक्कर ने एविएशन हिस्ट्री हमेशा के लिए बदल दी। चैप्टर 1, दो विमान, एक रास्ता। 30 जून 1956, अमेरिका की चमकती सुबह। एक तरफ था ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइंस फ्लाइट 2, एक लॉकहीड सुपर कॉन्स्टलेशन विमान। दूसरी तरफ था यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 718, एक डगलस DC-7। दोनों विमान लॉस एंजेलिस की ओर जा रहे थे। दोनों में कुल मिलाकर 128 लोग सवार थे। उस समय एयर ट्रैफिक कंट्रोल आज जितना आधुनिक नहीं था। रेडर कवरेज सीमित थी और कई बार पायलट्स को बादलों के बीच खुद रास्ता तय करना पड़ता था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ घंटों बाद इन दोनों विमानों का नाम इतिहास की सबसे दर्दनाक दुर्घटनाओं में लिखा जाएगा। चैप्टर 2, पायलट्स और क्रू। TWA फ्लाइट 2 के कप्तान थे कैप्टन जैक गैंडी। वे एक अनुभवी पायलट थे, करीब 20,000 घंटे की उड़ान का अनुभव। उनके साथ थे फर्स्ट ऑफिसर जेम्स रिची और फ्लाइट इंजीनियर फॉरेस्ट ब्राइफोगल। दूसरी तरफ यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 718 को उड़ा रहे थे कैप्टन रॉबर्ट शर्ली। उनके पास भी हजारों घंटों का अनुभव था। दोनों विमानों के पायलट बेहद प्रशिक्षित और अनुभवी थे, यानी यह हादसा किसी नए या लापरवाह पायलट की वजह से नहीं हुआ था। तो फिर आखिर गलती कहां हुई? चैप्टर 3, खराब मौसम और खतरे की शुरुआत। जैसे जैसे दोनों विमान आगे बढ़ रहे थे, मौसम खराब होने लगा। बादल घने होते जा रहे थे, थंडरस्टॉर्म्स बन रहे थे। उस समय पायलट्स अक्सर खराब मौसम से बचने के लिए अपना रास्ता थोड़ा बदल लेते थे। TWA फ्लाइट 2 ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से अनुरोध किया कि उन्हें बादलों से बचने के लिए ऊंचाई और मार्ग बदलने की अनुमति दी जाए। अनुमति मिली, लेकिन यहीं से शुरू हुई वो छोटी सी चूक जो आगे जाकर विनाश बनने वाली थी, क्योंकि उसी क्षेत्र में यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 718 भी उड़ रहा था। दोनों विमान अब लगभग एक ही एयरोस्पेस में आ चुके थे। चैप्टर 4, मौत की ओर बढ़ते सेकंड। सुबह लगभग 10:30 बजे दोनों विमान ग्रैंड कैनियन के ऊपर उड़ रहे थे। उस समय ग्रैंड कैनियन का दृश्य देखने के लिए कई पायलट थोड़ी दिशा बदलते थे ताकि यात्रियों को खूबसूरत नजारा दिख सके। लेकिन उस दिन बादलों ने दृश्यता कम कर दी थी। रेडर सिस्टम्स कमजोर थे। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स दोनों विमानों की सही स्थिति नहीं देख पा रहे थे, और फिर कुछ सेकंड के लिए दोनों विमान बादलों के बीच एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगे। कल्पना कीजिए, दोनों विमान लगभग 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहे थे। क्लोजिंग स्पीड इतनी ज्यादा थी कि जब पायलट्स ने एक दूसरे को देखा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चैप्टर 5, टक्कर अचानक। आसमान में एक जोरदार धमाका हुआ। यूनाइटेड एयरलाइंस DC-7 का पंख TWA सुपर कॉन्स्टलेशन से टकराया। टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों विमानों के हिस्से हवा में टूटने लगे। एक विमान आग के गोले में बदल गया, दूसरा नियंत्रण खोकर ग्रैंड कैनियन की तरफ गिरने लगा। कुछ ही सेकंड में दोनों विमान हजारों फीट नीचे चट्टानों में जा गिरे। किसी को बचने का मौका नहीं मिला। 128 लोगों की मौत हो गई। उस समय यह दुनिया की सबसे घातक एविएशन डिजास्टर बन गई थी। चैप्टर 6, रेस्क्यू मिशन। जब विमानों से संपर्क टूटा तब अधिकारियों को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। कुछ घंटों बाद ग्रैंड कैनियन क्षेत्र में धुआं उठता दिखाई दिया। रेस्क्यू टीम्स को वहां पहुंचना बेहद मुश्किल था। इलाका खतरनाक चट्टानों और गहरी घाटियों से भरा था। हेलीकॉप्टर्स और रेस्क्यू क्लाइंबर्स भेजे गए, लेकिन जो दृश्य उन्होंने देखा वह बेहद दर्दनाक था। मलबा कई किलोमीटर तक फैला हुआ था। विमानों के हिस्से जल चुके थे। पूरा अमेरिका सदमे में था। चैप्टर 7, जांच शुरू। अब सवाल था, इतने अनुभवी पायलट्स होने के बावजूद दो विमान आपस में टकराए कैसे? इसकी जांच शुरू की सिविल एरोनॉटिक्स बोर्ड यानी CAB ने। जांच टीम में एविएशन एक्सपर्ट्स, इंजीनियर्स, वेदर एनालिस्ट्स
और फ्लाइट इन्वेस्टिगेटर्स शामिल थे। उन्होंने रैकेज के हर हिस्से का अध्ययन किया। रेडियो कम्युनिकेशंस सुने गए, वेदर रिपोर्ट्स चेक की गईं और धीरे धीरे सामने आया एक डरावना सच। चैप्टर 8, जांच में क्या पता चला? जांच में पाया गया कि उस समय का एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम बेहद कमजोर था। रेडर कवरेज पूरी नहीं थी। पायलट्स को कई बार सी एंड अवॉइड नियम पर निर्भर रहना पड़ता था, यानी पायलट खुद दूसरी एयरक्राफ्ट देखकर बचाव करे। लेकिन खराब मौसम और बादलों के कारण दोनों विमान एक दूसरे को समय पर नहीं देख पाए। इन्वेस्टिगेशन में यह भी सामने आया कि एयर ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम्स पुराने हो चुके थे, यानी असली गलती सिर्फ पायलट्स की नहीं थी, बल्कि पूरे एविएशन सिस्टम में खामियां थीं। चैप्टर 9, इस हादसे ने दुनिया कैसे बदल दी? यह दुर्घटना इतनी बड़ी थी कि अमेरिका सरकार को एविएशन रूल्स पूरी तरह बदलने पड़े। इसके बाद मॉडर्न रेडार सिस्टम्स लगाए गए, एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मजबूत बनाया गया, कंट्रोल्ड एयर स्पेस सिस्टम्स बनाए गए और सबसे महत्वपूर्ण, फेडरल एविएशन एजेंसी यानी FAA को ज्यादा शक्तियां दी गईं। आज जो मॉडर्न एविएशन सेफ्टी सिस्टम्स हैं, उनकी शुरुआत कहीं न कहीं इसी हादसे के बाद हुई थी। यानी 128 लोगों की मौत ने दुनिया को एक बड़ा सबक दिया। इस दुर्घटना से जुड़ी कुछ बातें आज भी लोगों को डराती हैं। कई लोगों ने ग्रैंड कैनियन के ऊपर एक्सप्लोजन की आवाज सुनी थी। उस समय कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर्स मौजूद नहीं थे, इसलिए आखिरी सेकंड्स का सच कभी पूरी तरह पता नहीं चल पाया। यह हादसा इतना बड़ा था कि कई दिनों तक अमेरिकी अखबारों की हेडलाइंस में सिर्फ यही खबर थी। आसमान, जहां लोग सुरक्षा और आजादी महसूस करते हैं, वहीं कभी-कभी एक छोटी सी गलती सैकड़ों जिंदगियां खत्म कर सकती है। 1956 की यह मिड एयर कोलिजन सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एविएशन हिस्ट्री का वो मोड़ था जिसने पूरी दुनिया की हवाई सुरक्षा बदल दी। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल जीवेश रिवील्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। मैं फिर मिलूंगा एक और रहस्यमयी और सच्ची घटना के साथ। धन्यवाद।